देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैंक से रिलेटेड है। बैंक की एंट्री आपने की है। बैंक में कितनी एंट्री करते हैं आप? गिनी चुनी एंट्री हैं। किसी से चेक लेना, किसी को चेक देना, ये एंट्री पेमेंट रिसिप्ट से होती है। एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, ये आप जानते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अभी आप किसी को चेक देते हैं तो कौन से नंबर का चेक आपने दिया, कौन से नंबर का चेक आपको मिला, किस बैंक का चेक था, आपके पास कितनी चेक बुक हैं, उस चेक बुक में कितने चेक हैं, कितने चेक आप दे चुके हैं, कितने चेक आपके पास शेष बचे हैं। तो ऐसी कुछ लेटेस्ट चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। दूसरा, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो अभी तक आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपने कितने कितने के नोट जमा किए हैं। आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो वाउचर पे आप भरते हैं ना कि ये 100 के इतने, 500 के इतने, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, है ना। इसके साथ में एक और नई चीज़ ऐड कर दी है, बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब होता है बैंक समाधान विवरण। एक व्यापारी जो होता है उसका करेंट अकाउंट बैंक में होता है तो उसका सेविंग अकाउंट नहीं होता, करेंट अकाउंट होता है, तो उसकी पासबुक नहीं होती है। तो महीने की महीने या तो बैंक मेल के थ्रू आपको पूरा स्टेटमेंट भेज देता है या आप बैंक जाकर के कागज़ के ऊपर स्टेटमेंट निकलवा लाते हैं। भाई वो स्टेटमेंट निकलवाने का मतलब क्या है? स्टेटमेंट निकलवाने का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पर जितनी एंट्री की गई हैं उतनी ही एंट्री बैंक में हो रही है। क्या हुआ कि आपके यहाँ पर कंप्यूटर पर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए शेष बता रहा है और बैंक वाला बता रहा है 5,50,000 रुपये। तो गड़बड़ है ना कहीं। 5 लाख यहाँ है तो 5 लाख वहाँ बताना चाहिए। ये अंतर पड़ता कब है? ये अंतर जब पड़ता है कि मैंने आज की डेट में अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी के लिए 5,000 रुपये दिए, तो मैंने चेक काट दिया उसको, और आज की डेट में मैंने अपने यहाँ एंट्री कर ली टैली में कि मैंने पेमेंट बाय राम टू कैश। अब वो आज की डेट में नहीं गया बैंक निकालने के लिए, 31 तारीख तक पूरा टाइम हो गया, महीना निकल गया और उसके बाद वो गया, उसने कहा चेक तो आ गया, किसी कारण से वो नहीं जा पाया, तो बैंक में वो एंट्री नहीं हुई और मेरे यहाँ से हो गई। तो मेरे यहाँ से कैश तो कम दिखाई देगा, बैंक में दिखाई नहीं देगा। तो एक तो अमाउंट में भी अंतर आ गया। दूसरी बात, जब एंट्रियों की काउंटिंग करेंगे आप कि मेरे यहाँ हो रही है 25 एंट्री और वहाँ पे हो रही है 24 एंट्री, तो एंट्री भी एक ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का समाधान हम कैसे करते हैं कि वहाँ से स्टेटमेंट निकलवा लाते हैं और अपने आकर के सारी एंट्रियों को मैचिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है F11 के ऑप्शन से। अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर के आप देखिए, एक चेक प्रिंटिंग को अभी बंद कर रहे हैं अपन। एक ये सारे ट्रांजैक्शन टाइप ही हैं कि आप किस किस चीज़ से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो मैं सबको यस कर देता हूँ। ओके, इसको भी यस कर देते हैं, इसको भी यस कर देते हैं। यहाँ पर हमारा बैंक करेंट अकाउंट बना है, उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऑप्शन यस कर लिए। अब वैसे तो इसमें नया अकाउंट बनाऊंगा मैं, लेकिन उसी अकाउंट को अपन ऑल्टर कर लेते हैं क्योंकि बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें बैंक अकाउंट में फिल करनी है। तो बैंक करेंट अकाउंट लिया और हमने बैंक अकाउंट किया, तो यहाँ पर ये अकाउंट नंबर पूछ रहा है 24910100, ये मैंने बैंक अकाउंट दे दिया। अब IFSC कोड पूछ रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB 0SHIB MP, ये मैंने IFSC कोड दे दिया, है ना। ये अगर सही या गलत होगा तो वो बता देगा। बैंक का नेम यहाँ पर लिस्ट आ जाती है अगर आप ऑनलाइन होते, तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया आपने। यहाँ पर ब्रांच कौन सी है? शिवपुरी, है ना। ऑनलाइन होते आप तो यहाँ पर सारी बैंकों के नाम आ जाते, लाइसेंसी टैली होती तो शिवपुरी। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि आपको चेक बुक मिली है क्या? मिली है, तो यस करिए। चेक बुक का जो चेक नंबर होता है वो 6 डिजिट में होता है। तो 1 से 20 नंबर तक की मुझे 20 पेज की चेक बुक मिली है। 1 2 3 4 5 और 1 6। एक नंबर से 1 2 3 4 चेक बुक 20। यहाँ पर कंपनी का नाम या जो भी है नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने XYZ लिख दिया, कंपनी का नाम आ जाएगा, ओनर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर चेक में नाम नहीं आता है वो, है ना। चेक प्रिंटिंग अपन सीख नहीं रहे हैं। ये मैंने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद मैं अभी फ़िलहाल इस अकाउंट को खाली कर रहा हूँ। अगर पहले से कोई एंट्री होगी उनको हटा रहा हूँ मैं ना, बैंक अकाउंट। ये क्यों? क्योंकि ये पहले से बना हुआ है ना, इसीलिए मैं ये हटाना चाह रहा हूँ। अपन फ्रेश तरीके से काम करेंगे।
एक ही एंट्री है। तो ये तो हमारा बनाने का काम निपट गया। सबसे पहले मैं 2-3 बार बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा भाई, कॉन्ट्रा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश से अपन ने इसमें 50,000 रुपये एक बार जमा कर दिया, तो यहाँ पर कैश ही लिखा आएगा ना, कैश जमा किया है। यहाँ पे कितने कितने के नोट 200 के 2000 के 25 नोट जमा कर दिए, एक बार जमा किया। अगली डेट में मैंने दोबारा जमा कर दिया 75,000। तीसरी बार मैंने फिर कर दिया 1,00,000 कैश से, कॉन्ट्रा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,00,000 फिर जमा कर दिया मैंने। ये मैंने बैंक में जमा करने की प्रोसेस कर दी। तो इसमें भाई आपको नया क्या मिला, यहाँ पे केवल नोटों की संख्या, ठीक है। अब मैंने वो पैसा निकाला, तो पैसा आप कैसे निकालते हैं, चेक से निकालते हैं, नेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट करते हैं, कार्ड से निकालते हैं, ATM कार्ड से, यही आपके पास माध्यम होते हैं। तो एंट्री 2 प्रकार की होती है, अपने लिए निकालना है तो कॉन्ट्रा, और किसी को भुगतान करना है तो पेमेंट। तो अभी हम अपने लिए निकाल रहे हैं, तो हम करेंगे कॉन्ट्रा। ऊपर आएगा कैश अकाउंट और नीचे आएगा बैंक अकाउंट। मैंने 10,000 रुपये निकाले, तो ये चेक आ गया अपने आप। यहाँ पर आप स्पेस दबाएंगे तो चेक के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आ गए। तो मैंने चेक से ही निकाला, और इसने हमारी चेक बुक में से 1 नंबर का चेक क्लियर कर दिया। क्लियर से मतलब कि ये चेक आपने यूज़ कर लिया। दूसरी बार भी मैंने चेक से निकाला, कैश करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर तो कैश डेबिट होगा ना, नीचे भी कैश, नीचे बैंक का आएगा। 2 नंबर का चेक आ गया। अब भाई अगले पैसे मैंने निकाले ATM से 5,000, तो यहाँ ATM ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ चेक नंबर का तो कोई काम ही नहीं है। अब मैंने किसी को पेमेंट किया, तो F5 बैंक अकाउंट से किसको पेमेंट किया, सैलरी को 5,000 रुपये का। कैसे किया, चेक से किया। 3 नंबर का चेक आ गया। मैंने पेमेंट किया राजेश लोन को 12,000 रुपये का। इसको कैसे किया भाई, ई फंड ट्रांसफ़र है ना, नेट बैंकिंग से या कार्ड से, तो हमने ई फंड ट्रांसफ़र। इसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बैंक का, हाँ उसके बैंक का। यहाँ पे सारी चीज़ें अपन को भरना है। और ई फंड ट्रांसफ़र में चेक का मान लीजिए हमने यूज़ नहीं किया, ये हमने किसी को पेमेंट कर दिया। अब आपको किसी से चेक मिला, तो आप क्या करेंगे, रिसिप्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोई नाम ही नहीं है यार इसमें, तो कोई सारे क्या काम हो गया। चलो राम से ले लिया हमने 5,000 रुपये। तो यहाँ पर राम से आपको चेक मिला, तो उसका चेक नंबर तो आपको भरना पड़ेगा ना, तो आपने ये भर लिया। कौन सी बैंक का है, वो बैंक का नाम स्पेसिफाई, बैंक ने बैंक का नाम आ गया। तो ऐसे फिर आपको फिर मिला दिनेश से, $2,000 फिर मिले आपको। तो इससे काय से मिले, इससे भी चेक से मिले आपको, है ना। ये सारी एंट्रियां हमने कर ली हैं। करने के बाद महीना पूरा निकल गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल को आप स्टेटमेंट निकलवा के लाएं। तो अब आप बैंकिंग फीचर्स पे जाएंगे। बैंकिंग फीचर में पहले चेक रजिस्टर चेक करते हैं, हमारी चेक बुक में कितने पेज बचे हैं, कितने चेक हमने लगा दिए। तो आपके पास 20 चेक थे, अवेलेबल चेक 17 हैं, 3 चेक आपने यूज़ कर ली हैं। अभी ये क्लियर हुए कि नहीं हुए पता नहीं है। जब हम इनको चेक कर लेंगे तो ये अपने आप रिकंसिल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने चेक कर लिया। ये 3 चेक किस किस को दिए हैं, सही मतलब ब्लैंक पे क्या ऑप्शन था, ब्लैंक का बता दें।
ये 3 चेक हमने ऐसे यूज़ किए हैं। एक तो हमने अपने लिए यूज़ की हैं 2 चेक कॉन्ट्रा में, और एक सैलरी पेमेंट के लिए किया ठीक है। ठीक है। ये 17 चेक आपके पास अभी अवेलेबल हैं। अब आता है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप में आपने बैंक में कितने चेक जमा किए हैं, ये आपको मिलने वाले चेक थे। ये 2 चेक आपने जमा किए थे, एक दिनेश से और एक राम से। जो चेक आपको मिला वो आपने बैंक में जमा कर दिए है। कैश आपने कितना बार जमा किया है, 3 बार आपने कैश जमा किया है। ठीक है, तो आपका हो गया चेक रजिस्टर हो गया, डिपॉजिट स्लिप हो गया, इसमें अभी कुछ नहीं है, पोस्ट डेटेड में आपको बताऊंगा। मेन ये है बैंक रिकन्सिलेशन। इसमें ऑल ओवर एंट्रियां आ जाएंगी, वहाँ से जो प्रिंट निकल के आएगा उस प्रिंट से इस प्रिंट को मिलाना है। भाई ये एंट्रियां तो आपको डिस्प्ले के अकाउंट बुक में जा कर के और बैंक अकाउंट में जा कर के भी मिल जाएंगी, लेकिन जब आप मिलान करेंगे 500 एंट्री हो रही है तो कैसे मिलान करेंगे आप उससे, कौन सी है। अरे कुछ मिलान ऐसा होगा, ये हो गया, ये एंट्री यहाँ से हट जाए, ये उसका मिलान होगा, ये हट जाए, ये एंट्री हट जाए, तो अपन सुविधा रहेगी ना। तो इसमें बनी रहती हैं, लेकिन वहाँ मिलान करने के लिए सबसे बेटर जगह है वो। तो आप जाएंगे बैंकिंग में, बैंक रिकन्सिलेशन इसमें आ जाएंगे, एंटर, इसमें सारी एंट्रियाँ आ गई। अब आपने पहली एंट्री उठाई कि कॉन्ट्रा से मैंने पैसा निकाला, ये बैंक के स्टेटमेंट में है क्या, तो भाई कॉन्ट्रा की एंट्री तो सेम डेट में मिलेगी ना, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा कि यहाँ एक एंट्री है, एक चार में मेरे यहाँ हो रही है और 1/4 में वहाँ हो रही है, एंटर। ये भी कॉन्ट्रा की 1/4 में होगी, है ना। ये भी जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं वो तो सेम डेट में रहेंगे ना, एटीएम का भी सेम डेट में। अब ये सैलरी को पेमेंट किया भाई, वो 2 तारीख को पहुँचा, 2 तारीख में आ गई। राजेश से लोन को मैंने पेमेंट किया, ये भी 2 तारीख को गया। रमेश से जो मिला मैंने सेम डेट में डाल दिया, और दिनेश से जो चेक मिला मैंने 2 तारीख में डाला। अब मैंने एंट्री की, अब दोबारा देखा तो 1 तारीख में जितनी एंट्री मैच हो गई वो गायब हो गई। और चूंकि मैं 1 तारीख में ही देख रहा हूँ, इसीलिए ये गायब नहीं हो रही, तो मैं अब F2 दबा करके 1/4 से 2/4 तक देखूंगा, यहाँ से हट गई। इसका मतलब ये रहा कि मेरे यहाँ जो स्टेटमेंट है वो और बैंक से जो स्टेटमेंट आया है वो, इतना मिलान तो हो गया। अब उसमें 2 एंट्री और बची हैं। काय में बैंक स्टेटमेंट में कौन सी एंट्री बची, SMS चार्ज काट लिया और चेकबुक का चार्ज काट लिया, तो फिल्टर होके आ गई ना। उन एंट्रियों को आप इसमें कर दीजिए। उसके लिए कुछ नहीं, आप एंट्री डाल दो, मिलान कर दो उसका। आप F7 करेंगे, ऑल्टीसी से खाता बनाएंगे, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में जाएगा, 20 रुपये काटे उन्होंने SMS के, टू बैंक करेंट अकाउंट, वहीं के वहीं काट लिए ना उसने। अब बैंक अकाउंट आ नहीं रहा है इसमें, तो आप F12 दबा करके ये वाला ऑप्शन यस कर लेते हैं। कौन सा, कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, यस। तो वहीं के वहीं 20 रुपये कट गए, है ना। अब ये जो पैसा काटा है बैंक ने, ये इलेक्ट्रॉनिक ई फंड ट्रांसफ़र से वहीं के वहीं काट लिया। ऐसी चेकबुक का काटा होता, चेकबुक का काट लेते। बस जा करके आप इसमें उस एंट्री को भी मिलान कर लीजिए। और F2 1/4 से 2/4 में ये बची, ये 1/4 में थी तो आपने 1/4 में एंट्री कर दी। ये होता है आपका बैंक। उसमें बनी रहेंगी, उसमें देखते हैं ना, वो तो सब बनी है बाकी वहाँ, ये तो मिलान करने के लिए है। हाँ, ये बैंक अकाउंट जो है या तो सब बनी है, तो मिलान करने से मालूम पड़ेगा ना कितनी बची हो कितनी हो। ये होता है आपका बैंकिंग, ये क्लिक।